अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड ब्लॉग। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा घर में बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें हमें ना ही ओवन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, कोई भी हिस्सा आपने स्किप नहीं करना। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पाव चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर लगाना है। इसके बाद एक चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। अब जी 3 चम्मच हमने इसमें दही शामिल करने हैं। तो जी दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे जी आधा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास कोई भी तिक्का मसाला चिकन पाउडर या कुछ भी पड़ा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जी आधा चम्मच और हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया। इसके बाद जी आधा चम्मच ही हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी मिक्सिंग के बाद हमने चिकन को 5 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखना है। तो जी चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। 5 मिनट के स्टे के बाद अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। तो जी यहाँ पे 2 टेबल स्पून काफ़ी होते हैं ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने इसको खुश्क जो है ना भूनना है, ज़्यादा ऑयली नहीं करना। तो यहाँ पे इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हमने चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि चिकन की अच्छी तरह से हर साइड से भुनाई हो। तो जी इस टाइम पे आके दही ने अच्छी तरह से जो है पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसी पानी में चिकन को फ्राई करना है, भूनना है। इस पानी को हमने खुश्क करना है। तो जी अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादा तो पानी खुश्क हो चुका है दही का। तो अब हमने हाफ़ ग्लास और पानी इसमें ऐड कर देना है ताकि भुनाई तो चिकन की हो चुकी है लेकिन हमने इसको गलाना भी अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। तो जी 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चिकन भुन चुका है। तो और चिकन अंदर से सॉफ्ट भी बहुत हो चुका है क्योंकि ये अच्छे से इसकी गलाई हो चुकी है। जो हमने इस पर पानी ऐड किया था इससे चिकन की अच्छे से गलाई हो चुकी है। तो अब हमने चिकन को अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है। तो जी आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से जो है चिकन रेडी हो चुका है। चिकन की अच्छे से बनाई हो चुकी है और इसने पिज़्ज़ा में बहुत ही मज़े का फ्लेवर लाना है। तो अब जी हम अपने जो है पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने शावरमा ब्रेड ली है। एक पैकेट मैंने लिया था जिसमें 5 पीसेस थे। तो यहाँ पे जी हम इनको थोड़ी देर तक तवे पे गरम करके इनका जो है कच्चापन सा दूर कर लेंगे। ज़्यादा हमने तेज़ नहीं आंच रखनी, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है जिस पे ये हल्के से ना इन पे थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए, जिससे हमें पता चले कि ये पक चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इस पे कलर आ चुका है। तो मैंने सारे जो है ना ब्रेड्स वो रेडी कर लिए हैं। अब हमने इनके ऊपर सॉसेस वगैरह लगा के और चीज़ें वगैरह लगा के हमने पिज़्ज़ा रेडी करना है। तो यहाँ पे जी एक मैंने ब्रेड ले लिया है। तो अब हम सबसे पहले इस पर, ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है तो हम इस पर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। तो अब जिस पे हमने चीज़ स्प्रेड कर देनी है। तो मेरे पास यहाँ पे चेडर चीज़ है और अगर आपके पास कोई भी मौजूद है, मोज़रेला भी है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ स्प्रेड करने के बाद अब हमने इस पे जो है चिकन फ्राई किया था जो हमने, वो अब हमने इस पे रख देना है। इतना ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि हमने सब्ज़ियाँ भी अभी लगानी हैं तो उसकी थोड़ी सी जगह रखनी है। तो यहाँ पे तो जी अब हमने अच्छे से इस पे जो है चिकन भुना हुआ लगा दिया है। अब हमने इसके बाद जो है अपनी जो सब्ज़ियाँ आपके पास जो भी मौजूद है, जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टमाटर और शिमला मिर्च मौजूद थी जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। आप कोई भी शेप से काट सकते हैं, तो वैसे इस तरह अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं इनके ऊपर एक एक करके ऐड कर दूँगी, रख दूँगी। तो आप अगर और सब्ज़ियाँ ऐड करना चाहते हैं, मतलब प्याज हो गए, ऑलिव्स हो गए, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो जी प्याज और शिमला मिर्च मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया। अब इसके बाद फिर से एक बार चीज़ स्प्रेड कर देंगे अच्छे से।
तो जी एक बार फिर से हमने इस पर चीज़ स्प्रेड कर लिया। अब हमने ध्यान से इसको उठा के तवे पे रख देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चीज़ को मेल्ट होने देना है। इसके लिए मेल्ट होने के लिए हमने ऊपर एक ढक्कन से ढक देना है ताकि अंदर भाप बने और वो चीज़ मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए जी माशाल्लाह अच्छे तरीके से चीज़ मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारा पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा या इतना भी छोटे साइज़ का नहीं है, क्योंकि आपने जिस साइज़ के ब्रेड लेने हैं उसी साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जी यहाँ पे मैंने बाकी के भी जो हैं ब्रेड्स वो तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे जो हैं पिज़्ज़ाज़ वो तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत ही साथ में सस्ता सा काम है, घर में बना सकती हैं। ये देखिए जी नीचे से भी बहुत ही अच्छा इसका जो है ना कलर आया है, कोई ज़रा भी नहीं है जले और बहुत ही बिल्कुल इसका टेस्ट भी वैसे बाज़ार के पिज़्ज़ा जैसे है। तो आपने ये घर में लाजमी बना के देना है और सबका दिल खुश कर लेना है और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।